प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से इस प्रातःकालीन वचन मनन में आप सब प्रियजनों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। दाऊद का वो परमेश्वर चरवाहा आपका भी चरवाहा बने, आपकी हर आवश्यकताओं में, आपकी हर घटी में वो आपकी पूर्ति करे, वो आपका ईरे बने, मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर के साथ एक मुलाकात हमारे जीवनों को बदल देती है और इसी कड़ी में हम शामुएल के बारे में मनन कर रहे हैं। पहले शामुएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसके वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक नौजवान 12 वर्ष का एक बालक उस परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। आप उस भाग को जब पढ़ेंगे, उस समय की आत्मिक अधोपतन की अवस्था को जब आप जानेंगे तो समझ में आएगा, ना तो एली ना उसके दोनों बच्चे परमेश्वर के प्रति विश्वस्त हैं। और जैसा लिखा है, परमेश्वर का दीपक अभी तक बुझा नहीं था और शामुएल यहोवा के मंदिर में लेटा था। परमेश्वर का दीपक उस पवित्र स्थान में एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, जो कैंडलस्टिक 7 दीवटों वाली वो लैंप, वो दीवट, लेकिन वो बुझी नहीं, धुंधली होने लगी थी। वास्तव में याजकों को हर दिन सुबह और शाम उसको ठीक करना होता था, उसको ट्रिम करना होता था और उसको अच्छे से रोशनी के लिए तैयार करना होता था, लेकिन मानो उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। ये जो लाइट है, ये परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करती है जो वो संसार को देना चाहता है, लेकिन वो धुंधली होने लगी थी। आत्मिक अधोपतन था, लेकिन परमेश्वर अपने काम को करेगा ही करेगा, चाहे उसके लिए एक बालक को ही क्यों ना बुलाना पड़े। 12 वर्ष का शामुएल वो बड़ी विश्वस्तता के साथ उस परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा था। क्यों ना करे, उसकी मां के आंसुओं को शायद आपने देखा होगा। उसकी मां बिलक बिलक कर रो रही थी परमेश्वर के भवन में इस शामुएल के लिए। प्रियो, अगर आप अपनी संतानों के लिए रोएंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर आपकी संतानों से बात करना प्रारंभ करेगा, बोलना प्रारंभ करेगा। एक रोने वाली हन्ना को एक भविष्यवाणी करने वाला शामुएल परमेश्वर देता है। ये बालक अभी बहुत छोटा है, उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन वो आज्ञाकारी है। 4 बार परमेश्वर ने उसे बुलाया, 4 टाइम, 3 बार उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके कान अटेंटिव हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम इस घटना को देखते हैं, परमेश्वर न जाने कितनी बार हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हम संसार की आवाजों में इतना खोए हुए हैं कि हमें पता भी नहीं लगता कि वो किसकी आवाज है। लेकिन शामुएल को देखिए, शामुएल बड़े ध्यान से उस आवाज को सुन रहा है, बड़े ध्यान से। उसके कान संवेदनशील हैं, छोटी सी आवाज भी वो सुन लेते हैं, अपने मालिक के प्रति भी और उस परमेश्वर की आवाज के प्रति भी वो बहुत संवेदनशील है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास समय है उस परमेश्वर की आवाज को सुनने का? या हम संसार की आवाजों में इतना खो गए हैं कि परमेश्वर की आवाज सुनने का भी हमारे पास समय नहीं। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 3 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देते हैं और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी
भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, 10:4 को भी पढ़ेंगे, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसका शब्द पहचानती है। क्या हम उस प्रभु के शब्द को पहचानते हैं? हो सकता है वो पवित्र शास्त्र के द्वारा आपके पास आया हो, किसी संदेश के द्वारा आया हो, दर्शन के द्वारा, या परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति के द्वारा आपने महसूस किया हो। क्या आप संवेदनशील हैं? क्या उसकी आवाज को आप पहचानते हैं? और उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, चौथी बार जब परमेश्वर ने शमूएल से बात की तो शमूएल क्या कहता है? पहला शमूएल 3:11 में, 3:10 में वो कहता है, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। स्पीक फॉर दाई सर्वेंट हियर्स। वो तैयार है सुनने के लिए, उस छोटी सी आवाज को भी सुन रहा है। और परमेश्वर स्वयं वहां पर उपस्थित हो गए। 10 वचन में लिखा है, यहोवा आ खड़ा हुआ। एक मुलाकात परमेश्वर के साथ। गुमनामी में जीने वाला ये शमूएल इस छोटी सी मुलाकात के बाद गुमनामी में नहीं रहेगा। ये एक विख्यात भविष्यद्वक्ता बन जाएगा, और उसकी जो पहली भविष्यवाणी ही होगी वो एली और उसके संतानों के विरुद्ध होगी। परमेश्वर अपनी मंशा को, अपनी योजना को किसी के साथ साझा करना चाहता है। अपनी योजनाओं को वो अनफोल्ड करना चाहता है। और अगर आप उसकी आवाज सुनने के लिए उपलब्ध हैं और तैयार हैं, प्रभु आपके द्वारा वो करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, मेरी माँ मेरे लिए बहुत प्रार्थना करती थी। वो हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि ये अपनी नौकरी को छोड़े और परमेश्वर की सेवकाई को करे। मुझे लगता था ये कैसे प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन उनकी 17 साल की प्रार्थनाओं ने मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए नियुक्त करवा दी। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आप अपनी संतानों के लिए रोएंगे, आपके बच्चों को परमेश्वर शमूएल के समान खड़ा करेगा। एक छोटी सी मुलाकात, एक छोटा सा एनकाउंटर शमूएल को शमूएल नबी बना देता है। देखिए, ये वो शमूएल है जो इज़राइल के पहले राजा शाऊल का अभिषेक करता है। ये वो शमूएल है जो इज़राइल के सबसे बड़े राजा दाऊद का अभिषेक करता है। ये वो शमूएल है जिससे लोग थर थर कांपते हैं। वो परमेश्वर का मुंह है, परमेश्वर का स्पोक्स पर्सन है। लेकिन वहां तक पहुंचने का जो जरिया था वो एक छोटी सी मुलाकात है। एक छोटी सी मुलाकात। काश हम ये प्रार्थना करें, प्रभु हमें औरों से मुलाकात करने की बजाय आपसे मुलाकात करने की आवश्यकता है। हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपके चरणों में बैठते हैं। आप हमसे बोलें और बात करें। आई एम हियर, क्या आप कहेंगे आज प्रातःकाल? और मैं विश्वास करता हूं इस कड़ी में, इस सीरीज में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से प्रियजन उस परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो गिदियोन हो, चाहे वो शमूएल हो, चाहे वो नए नियम का शाऊल हो जो पौलुस कहलाया। परमेश्वर आवाज देकर सबको बुला रहे हैं। और आज वो आपको भी बुला रहे हैं भाई, आपको भी बुला रहे हैं बहन। इन वचनों के द्वारा क्या आप कहेंगे, हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूं? अगर आप ईमानदारी से, संपूर्ण हृदय से उसे ये कहेंगे, तो प्रभु अपनी भविष्य की योजनाओं को जो उसने किसी को नहीं बताई, आपको बताना प्रारंभ करेगा। एली को दर्शन नहीं मिला, लेकिन शमूएल को दर्शन मिला। एली ने आवाज नहीं सुनी, लेकिन शमूएल ने आवाज सुनी। ओ, एक नई पीढ़ी परमेश्वर के लिए खड़ी हो रही है। आप प्रार्थना कीजिए उस प्रभु से,
मेरे द्वारा वो काम कर प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और जब ये वचन हम सुन रहे हैं, आपका वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता, और वो जिस उद्देश्य के लिए बना है उसे वो पूरा करता है। ओ प्रभु, मेरी प्रार्थना है, आपने बहुत से लोगों को चुन रखा है जिनके पास ये वचन पहुंच रहा है, उनके हृदय में ये काम करना प्रारंभ करें और वो आपके प्रति संवेदनशील हो जाएं, आपकी आवाज को सुने और आपके कार्यों को वो करना प्रारंभ करें। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन।